राम राम दोस्तों आपने निफ्टी 50 में देखा वन डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिला है और एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर आप सभी सेक्टर पे नजर डालेंगे तो लगभग आपको सभी सेक्टर पॉजिटिव ही दिखाई दिए हैं। जो सबसे ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है ये आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली है और मेटल सेक्टर में आपको देखने को मिली है। नहीं तो लगभग हर सेक्टर, चाहे वो ऑयल गैस हो, एनर्जी हो, ऑटो हो, सभी में आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस मार्केट में देखने को मिली है। बैंकिंग सेक्टर पे अगर नजर डालेंगे तो इसमें भी जो हमारा एक्सिस बैंक रहा है उसमें सबसे ज्यादा आपको गिरावट यहां पे देखने को मिली है और उसके बाद आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक्सिस बैंक ने पूरे ही बैंकिंग सेक्टर को एक होल्ड पे रखा, यानी कि वन डायरेक्शनल मूव देता रहा। हालांकि एचडीएफसी बैंक भी होल्ड करके रखा हुआ था, इसलिए आपको बैंक निफ्टी में एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला जो कि हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट पे आते हैं तो निफ्टी 50 पे आपको दिखाई देगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली है। गैप डाउन होने के बावजूद भी आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पे देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी हमें 24,500 का ब्रेकआउट नहीं मिला है, मार्केट अभी भी उससे नीचे है। दूसरा पॉइंट हम नोट ये करेंगे और तीसरा पॉइंट जो नोट करने लायक है, हम काफी पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि इस जोन में हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि 24,000 का एक राउंड लेवल भी है और हमारे लिए पहले इसने एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया था और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट इसे एक बार रीटेस्ट करके बाउंस भी करा चुका था। तो इसलिए वापिस आते समय भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और मार्केट ने इसी पे सपोर्ट की तरह एक्ट करके यहीं से ही आपको बाइंग आती हुई मार्केट में देखने को मिली है। ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई सिंपल से। सेटअप क्या बना? सेटअप बहुत ही सिंपल था। मार्केट में हमारे लिए एक रुकावट था क्या? प्रीवियस डे लो। मार्केट ने प्रीवियस डे लो की रेस्पेक्ट भी की, प्राइस एक्शन बना के आपको एक ब्रेकआउट भी दिया और सेटअप भी बनाया आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाला सेटअप, और यहां से मार्केट ने सीधे आपको मोमेंटम बना के दिया है। अगर आप भी मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, फिलहाल बेस्ट इंटरडे स्ट्रेटेजीज पे 75% ऑफ चल रहा है। ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए फिलहाल मैं आपको आगे लेके चलता हूं। हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देख रहे हैं, मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए आ रहा है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम पॉजिटिव साइड कब सोच सकते हैं, किस सिनेरियो पे हम पॉजिटिव साइड की अप्रोच रख सकते हैं या किस सिनेरियो पे हम नेगेटिव साइड की अप्रोच कर सकते हैं। सिंपल सा आप देखेंगे, इस एरिया में मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है और हमारी ट्रेंड लाइन जो ये आ रही है इसका रेजिस्टेंस भी हमारा ये इसी एरिया में बना हुआ है। फिबोनाची का रेजिस्टेंस भी इसी एरिया में, अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक बेसिक सा प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। तो हम यहाँ पे सीधे देख रहे हैं कि इसका ब्रेकआउट होना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। यानी कि इससे ऊपर 24,450 एग्जैक्ट जब मैं फिबोनाची लगाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। यानी कि इसके ब्रेकआउट के बाद आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं या पॉजिटिव साइड रिस्क ले सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हुए। समझ में आ गई आपको? क्लियर। दूसरी चीज, आप नेगेटिव साइड का कब प्लान करेंगे? ध्यान से अगर आप देखेंगे, काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन आपको यहां पे देखने को मिल रही है। जैसे ही सपोर्ट जोन से मार्केट नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू करता है तो आप नेगेटिव साइड का प्लान करके चल सकते हैं। फिर ज्यादा बेहतर आपके लिए ये रहेगा 24,350 के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देके प्राइस सस्टेन करने लगता है तो आप नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं और मैं फिबोनाची लगा लेता हूं। तब तक आप वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। एक और लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पे एक लाइन में ये ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, एक लाइन में ये ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, एक और ड्रॉ करते हैं, ये कर लेते हैं। ओके, एक और लाइन ये ड्रॉ हो गई और उसके बाद ये भी हमारे लिए ये भी ड्रॉ हो गई। राइट, तो हमने अभी क्या डिस्कस किया?
प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमने समझने की कोशिश करी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इस एरिया में रेजिस्टेंस है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस है और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस है। यानी कि 24,465 के ब्रेकआउट के बाद आप पॉजिटिव साइड का सोच सकते हैं। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस बनेगा ये आपके लिए बनेगा 24,557 और इस पे हम खास नजर रखेंगे क्योंकि ये 0.618 का है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट के पॉजिटिव साइड जाने के या ट्रेंड चेंज करने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट को रिवर्सल मारना होगा या तो यहीं से 0.5 से ही रिवर्सल मार लेगा या फिर 0.618 से ही मार्केट आपके लिए रिवर्सल प्लान कर सकता है, नहीं तो उससे पहले मार्केट यहाँ पे रिवर्सल को प्लान नहीं करेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है ना? आइए एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है दोस्तों, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है वो तो आपकी समझ में आ गया कि जब तक 24,465 का ब्रेकआउट नहीं मिलता पॉजिटिव साइड नहीं सोचेंगे। पहली रुकावट बनेगी 24,557, इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चलता है, फिर आपके लिए 24,687 अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आप नेगेटिव साइड सोचेंगे इसके ब्रेकडाउन के बाद, यानी कि 0.382 के ब्रेकडाउन के बाद, जो कि है 24,373 आपके लिए नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा इसके बाद आप नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट रहेगा 24,259, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर यहां पे समझ में आ गया? अगर मार्केट ने दे दी गैप अप ओपनिंग, जैसे कि अगर इससे नीचे 24,465 से नीचे कहीं भी प्रीवियस डे क्लोजिंग तक मार्केट कुछ भी गैप अप ओपनिंग दे, कहीं भी यहां ओपन हो जाए, यहां ओपन हो जाए, यहां ओपन हो जाए, कुछ भी नहीं करेंगे। ना तो कुछ पॉजिटिव साइड का सोचेंगे और ना ही कुछ आप नेगेटिव साइड का सोचेंगे। नेगेटिव साइड का आप सोचेंगे इसके नीचे 24,373 से नीचे आपको सोचना चाहिए। पॉजिटिव साइड का आप सोचेंगे 24,465। इस बीच मार्केट कुछ भी करता रहे, या तो साइडवेज जाएगा तो आपका प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा और अपॉर्चुनिटी तो कहीं से कहीं तक बनती हुई दिखाई दे ही नहीं रही है इस बारे में। क्लियर समझ में आ गया? वहीं पे अगर मार्केट दे देता है गैप डाउन ओपनिंग तो नीचे की तरफ आप सोचेंगे इसका 24,373। एक बात और ध्यान रखना, अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ने फॉलोअर कैंडल बना के मोमेंटम देना शुरू कर दिया तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट पता है कि आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके पॉजिटिव चलना शुरू हो गया, जैसे कि मैंने कहा कि जब तक 24,465 का ब्रेकआउट नहीं देता पॉजिटिव मत सोचना। इसके पीछे रीजन समझो। अगर गैप डाउन ओपन होके मार्केट पॉजिटिव चला, पहली रुकावट प्रीवियस डे क्लोजिंग बन सकती है, उसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर ट्रेंड लाइन बैठी हुई है, उसके जस्ट ऊपर आपके लिए फिबोनाची के अकॉर्डिंग बैठा हुआ है और इसके यहीं पे आपके लिए एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, जिसने पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम किया था। ब्रेकडाउन मिलने के बाद इसने रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई कि नहीं? यानी कि गैप डाउन ओपन होकर अगर पॉजिटिव भी गया या तो इस एरिया में मार्केट साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज अगर हो गया तब भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि साइडवेज पहली बार नहीं होगा, पहले भी हो रहा है। अगर आप देखेंगे इस एरिया पे आप फोकस करेंगे, मार्केट ने पहले भी साइडवेज मोमेंटम इस एरिया में जाके दिए हैं। जहां पे मोमेंटम ही नहीं आने का, क्या तो प्रीमियम बढ़ेगा और क्या आप अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन से दूर रहना ही ज्यादा बेहतर होगा। या तो गैप डाउन ओपन देके भले ही ऊपर जाके रिटेस्ट करके रेजिस्टेंस करके प्राइस एक्शन बना दे, अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, तो आप इस सेटअप पे काम कर सकते हैं। समझ में आ गई? फिर इसके ब्रेकडाउन के बाद यानी कि 24,373 के ब्रेकडाउन के बाद आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। क्लियर होगा? आइए एक नजर डालते हैं हम फिन निफ्टी पे भी। फिन निफ्टी भी हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट ने यहां से नेगेटिव मोमेंटम दिया तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इस जोन में है, यानी कि 22,800। तो मार्केट ने उसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस मार दिया। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 23,000 का जो राउंड लेवल था मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है।
यानी कि कहीं ना कहीं निफ्टी 50 ने भी दिखाया है कि मार्केट में बायस मौजूद है, भले ही एक नेगेटिव मोमेंटम या एक नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में बना हुआ हो। लेकिन अगर ये ट्रैप करने के लिए हुआ और मार्केट का नेगेटिव साइड मूव देने के लिए हुआ और मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया 22,800 का, क्योंकि वापस आते समय पहला तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहेगा, लेकिन अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी समझाया था कि इस पॉइंट से मार्केट में बड़ी गिरावट आई है, तो जहां से भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले या बड़ी बाइंग देखने को मिले, उन पॉइंट पे आपको खास नजर रखनी होती है। तो ये एरिया आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर होगी। आइए मैं इसे एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं जहां से आप क्लियरिटी से समझ सकेंगे कि आपको किस मोमेंटम की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब जैसे कि सिंपल सिनेरियो को अगर आप देखेंगे, मार्केट ने दी एक गैप डाउन ओपनिंग, फिर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ मोमेंटम देने की कोशिश करी, लेकिन नीचे एक सपोर्ट एरिया था और सपोर्ट एरिया पे आपको हैमर मिल जाए या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, वो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन यहां पे फॉर्मेशन हुआ इनसाइड कैंडल का, वो भी एक सपोर्ट जोन पे, और जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिला, ये आपके लिए काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी। आप ट्रेडिंग डे हाई तक के मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते थे, जो कि मार्केट ने आपको बना के भी दिया है। लेकिन ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के बाद मार्केट धीरे धीरे मूव करता रहा। खुशी की बात यह थी कि मार्केट ने राउंड लेवल यानी कि 23,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन किया है। तो पॉजिटिव साइड का अगर आप सिनेरियो देखेंगे, तो जैसे ही आपको 23,100 का ब्रेकआउट मिलता है तो आप कुछ पॉजिटिव साइड प्लान कर सकते हैं। नेगेटिव साइड के लिए आप जो 23,000 है, इसके ब्रेकडाउन के बाद आप नेगेटिव साइड के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। इस बीच जब तक मार्केट रहेगा, आप मार्केट में शांति से बैठे रहेंगे और मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइडवेज जाएगा तो आपका प्रीमियम खाएगा, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाने का। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। मैं आपसे एक और जानकारी शेयर करना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए एक स्कैल्पिंग कोर्स डिजाइन किया जाए। कितने लोग चाहते हैं कि स्कैल्पिंग कोर्स आपके लिए प्रोवाइड किया जाए? आप कमेंट करके बता सकते हैं। इवन मैंने एक कम्युनिटी गाइडलाइन में एक सर्वे भी डाला है, आप उस सर्वे को भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको वो चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।